हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अंग्रेजी ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जो है पर्सनल प्रोनाउन। आज की इस वीडियो में आप पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म्स बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए अब पर्सनल प्रोनाउन को सीखना और समझना शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आई या आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये मैं बाजार जा रहा हूँ। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो। यू को आप भी कह सकते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यह एक सुंदर फूल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिए गए सभी रेखांकित वर्ड जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी रेखांकित वर्ड पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए हुए हैं। ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में इस तरह के जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें और इन शब्दों को पहचानें। ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे देखिए दूसरे तरह के पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। आई नो यू, मैं तुम्हें या आपको जानता हूँ। आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल फोन किया। वी मेट हर इन द मार्केट, हम उससे बाजार में मिले। आई बॉट इट टुडे, मैंने आज इसे खरीदा। ही टॉट अस इंग्लिश, उसने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। शी इनवाइटेड देम टू हर हाउस, उसने उन्हें अपने घर बुलाया। तो यहाँ पर जो आप रेखांकित शब्द देख रहे हैं, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये सभी रेखांकित वर्ड भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जो वाक्य में क्रिया यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह के जो पर्सनल प्रोनाउन है, मी, यू, हिम, इट, अस, देम, ये वाक्य में क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे देखिए कौन कौन से प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए माइन, दिस इज, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। दिस पेन, यह पेन, इज माइन, माइन मतलब मेरा, यह पेन मेरा है। इज दिस वॉच योर्स, क्या यह घड़ी, दिस वॉच, यह घड़ी, योर्स, आपकी है। दिस हाउस इज हिज, यह घर उसका है। दैट बुक
इज हर्स, वह किताब उसकी है। द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल, कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है। दिस मोटरसाइकिल इज अवर्स, यह मोटरसाइकिल हमारी है। डियर्स, दैट रूम इज डियर्स, वह कमरा उनका है। तो यहाँ पर इन वाक्यों में दिए गए रेखांकित शब्द माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और आवर्स और दियर्स, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। मतलब ये भी पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन चीजों पर स्वामित्व दर्शाते, चीजों पर स्वामित्व यानी मालिकाना हक दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और वाक्यों में कंप्लीमेंट का काम करते हैं। कंप्लीमेंट यानी वाक्य को पूरा करते हैं। अगर ये प्रोनाउन ना लगाए गए तो वाक्य इनकम्प्लीट सा दिखाई देता है। जैसे अगर हम बोले दिस पेन इज, यह पेन है, तो ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है। अगर हमने कर दिया माइन, जोड़ दिया इसमें, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो जो वर्ड वाक्य को कंप्लीट करता है उसको कंप्लीमेंट कह देते। तो ये जो प्रोनाउन है जो चीजों पर स्वामित्व दर्शाते हैं और वाक्य में कंप्लीमेंट का काम करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा याद रखें। तो यहाँ पर एक चीज और देखिए, जैसे हिज है, ये हिज जो है पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुष वर्ग में जो भी चीजें आती हैं। और ये हर स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्री जाति के साथ। और इट्स वस्तु और जानवरों के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। और ये अवर्स है, डियर्स है, ये सबके लिए प्रयोग किया जाता है, सब चीजों। अब आगे देखिए, ये है दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई मोबाइल, यह यह इज है माई मोबाइल, मेरा फोन, ये मेरा फोन है। वेयर इज योर बैग, वेयर इज, वेयर है, वेयर इज, वेयर, वेयर इज योर बैग, आपका बैग कहाँ है। इज वॉच इज न्यू, उसकी घड़ी नई है। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, उसकी ड्रेस सुंदर है। द कैट इज ड्रिंकिंग इट्स मिल्क, बिल्ली अपना दूध पी रही है। आवर हाउस इज वेरी बिग, हमारा घर बहुत बड़ा है। डियर गार्डन इज नियर द मार्केट, डियर उनका गार्डन बगीचा, इज नियर पास में है, द मार्केट नियर द मार्केट बाजार के पास में। तो यहाँ पर दिए गए रेखांकित शब्द भी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जो आप यहाँ आपने रेखांकित वर्ड देख रहे हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, डियर, ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ये शब्द भी चीजों पर स्वामित्व यानी पजेशन दर्शाते हैं। लेकिन ऐसे वर्ड एडजेक्टिव का काम करते हैं, इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये जो शब्द हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, डियर, ये है तो पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन वाक्य में एडजेक्टिव का काम करते हैं। इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो चीजों पर स्वामित्व
दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ये अकेले नहीं आते हैं, ये अपने साथ नाउन को लेकर आते हैं। जैसे देखिए माई के साथ नाउन है मोबाइल, जैसे ये नाउन है मोबाइल, अब इसके साथ माई है, माई मोबाइल। बैग भी नाउन है, ये एडजेक्टिव है योर, योर जो है नाउन के साथ आया, योर बैग। ऐसे ही आप इन चीजों को ध्यान में रखकर समझिए। अब आगे देखिए क्या है, आई टॉट माई सेल्फ। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये रेखांकित वर्ड देख रहे हैं, माई सेल्फ, आई टॉट माई सेल्फ इंग्लिश का मतलब है खुद को। आई मैंने, टॉट सिखाई, खुद को इंग्लिश, यानी मैंने खुद को अंग्रेजी सिखाई। आई टॉट माई सेल्फ इंग्लिश, माई सेल्फ का मतलब है खुद को, स्वयं को। यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ, यू मतलब तुम्हें, अब ये खुद को या अपने आप पर, तुम्हें खुद पर या अपने आप पर, योर सेल्फ मतलब अपने आप पर या खुद पर भरोसा करना चाहिए। शुड चाहिए, ट्रस्ट भरोसा, आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए या आपको खुद पर भरोसा करना चाहिए। तो योर सेल्फ मतलब खुद पर या खुद को, स्वयं पर। ही रिपेयर्ड द बाइक हिमसेल्फ, उसने रिपेयर्ड की मरम्मत की, द बाइक, बाइक की मरम्मत करी, कैसे, स्वयं, खुद ही, हिमसेल्फ खुद ही, अपने आप। शी कुक्ड फूड हरसेल्फ, उसने भोजन पकाया, ठीक है, हरसेल्फ अपने आप पका लिया, खुद ही पका लिया, खुद ही बना लिया, हरसेल्फ खुद ही। तो ये हरसेल्फ स्त्री जाति के लिए साथ आता है, हिमसेल्फ पुरुष जाति के साथ। द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ, द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ, बिल्ली, द कैट बिल्ली ने, इटसेल्फ खुद को, तो इटसेल्फ लगी ये जानवर या वस्तु के लिए आता है, वस्तु के साथ आता है। द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ, बिल्ली ने खुद को साफ किया, खुद को ही साफ किया, किसी और को नहीं, खुद को ही साफ कर दिया। वी कंप्लीटेड द वर्क आवर सेल्वेज, वी मतलब हमने, कंप्लीटेड पूरा कर लिया, द वर्क काम, आवर सेल्फ अपने आप या खुद, हमने वो काम खुद पूरा किया। वी कंप्लीटेड द वर्क आवर सेल्वेज, आवर सेल्वेज का मतलब खुद, स्वयं। दे इंट्रोड्यूस्ड देम सेल्वेज, दे इंट्रोड्यूस्ड देम सेल्वेज, उन्होंने, दे उन्होंने, यहाँ पर दे का मतलब उन्होंने है, इंट्रोड्यूस परिचय दिया, देम सेल्वेज खुद, अपने आप। तो हुआ उन्होंने अपना परिचय खुद दिया, मतलब किसी दूसरे से नहीं दिल दिलाया, खुद देने के लिए देम सेल्वेज आया। यहाँ पर उन्होंने अपना परिचय खुद ही दे दिया। तो यहाँ पर दिए गए जो रेखांकित शब्द भी, आप जो रेखांकित शब्द यहाँ पर देख रहे हैं, ये रेखांकित शब्द भी पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये वाक्य में रिफ्लेक्स का काम करते हैं। रिफ्लेक्स वाक्य में, यानी ये पर्सनल प्रोनाउन वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आकर, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आकर कार्य के होने का प्रभाव कार्य करने वाले यानी कर्ता सब्जेक्ट पर ही डालते हैं। इसका मतलब ये है जैसे आई टॉट, जैसे आई टॉट, भाई मैंने टॉट इंग्लिश सिखाई, तो यहाँ पर किसी और का नाम आ सकता था, लेकिन और का, और किसी और को ना सिखा के उसने खुद को ही सिखाई। तो इसके, इसका काम जो हुआ है, इसने जो काम करा, आई मैंने जो काम किया है क्या, टॉट सिखाने का, इंग्लिश सिखाने का जो काम किया है, किसी दूसरे को ना करके मैंने खुद को ही सिखाई। तो इसका, इसके जो कार्य करने का जो प्रभाव है
इसके माध्यम से माई सेल्फ मतलब तो खुद कर्ता पर ही पड़ा है। तो ऐसे ही देखो यू शुड ट्रस्ट, यहाँ पर है यू शुड ट्रस्ट, आपको विश्वास करना चाहिए। मतलब यहाँ दूसरे का नाम आ सकता था किसी और का, लेकिन यहाँ पर योर सेल्फ का प्रयोग होने से ये रिफ्लेक्स कर रहा है इसी को, यू को। ये जो योर सेल्फ है रिफ्लेक्स कर रहा है, हमें पलटा मार रहा है, इससे कार्य करने का जो प्रभाव है वापस आ रहा है कर्ता पे, यू। तो इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, ऐसे वर्डों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कार्य के करने का प्रभाव कार्य करने वाले पर ही डालते हैं। तो इसने जो काम किया है यू शुड ट्रस्ट, आपको विश्वास करना चाहिए, तो यहाँ दूसरे पर नहीं, योर सेल्फ खुद पर ही। ऐसे ही है, देखिए ही रिपेयर्ड द बाइक, उसने बाइक की मरम्मत तो की लेकिन खुद ही की, इसके कार्य करने का प्रभाव किसे पड़ा, खुद पर ही, खुद ही करी। अब जैसे ये बिल्ली है कैट, द कैट क्लीन्ड, तो बिल्ली किसी दूसरे को भी साफ कर सकती है, किसी दूसरी जगह को भी, लेकिन यहाँ इट सेल्फ लगा करके इस क्लीन कार्य करने का जो प्रभाव है वो खुद बिल्ली पर ही पड़ रहा है। तो इस तरह से ये सब जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब आगे देखिए ये क्या है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे दिया गया, इसके अलावा ये प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउन है आपने देखे पहले, वाक्य में एम्फेटिक का भी काम करते हैं। एम्फेटिक एम्फेटिक का भी काम करते हैं, यानी वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट के पास आकर उस पर कार्य करने का बल या जोर देते हैं। देखिए समझिए एग्जांपल देकर समझिए, जैसे आई माई सेल्फ कंप्लीटेड दिस वर्क, तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है ये कार्य करने पर, कार्य करने का जो बल दिया जा रहा है आई पर, मतलब आई माई सेल्फ कंप्लीटेड दिस वर्क, ये जो काम है दिस वर्क ये मैंने ही पूरा किया है। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड दिस वर्क, ये काम मैंने ही पूरा किया है। माई सेल्फ लग गया तो ये जोर दे रहा है, अपने आप खुद पर जोर दे रहा है। यू योर सेल्फ, अब देखिए सब्जेक्ट पास आया, ये योर सेल्फ, ये सब्जेक्ट है, योर सेल्फ आ गया, तो ये आप, तुम खुद यह समस्या हल कर सकते हो। यू योर सेल्फ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को आप ही हल कर सकते हो, इसका मतलब ये हुआ इस समस्या को आप ही हल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये जोर दे रहा है, बल दे रहा है, इस समस्या को हल करने पर बल दे रहा है। ही हिमसेल्फ ओपन द डोर, उसने ही, उसने खुद ओपन किया द डोर, मतलब उसने खुद दरवाजा खोला, किसी और से भी नहीं खुलवाया। हिमसेल्फ लगा दिया इसके सब्जेक्ट के पास, तो इसका मतलब उसने खुद ही दरवाजा खोला। सी हरसेल्फ, तो ये देखिए हिमसेल्फ पुरुष जाति के साथ आता है, हरसेल्फ स्त्री जाति के साथ आता है, स्त्री जाति के शब्दों के साथ आता है। सी हरसेल्फ रॉट दिस लेटर, उसने यह पत्र खुद ही लिखा, उसने खुद यह पत्र लिखा, किसी और से भी नहीं लिखवाया, उसने ही लिखा, जोर दे रहा है हरसेल्फ, जोर दे रहा है उसने ही लिखा, उसने खुद लिखा। यहाँ पे द मशीन इट सेल्फ, अब ये इट सेल्फ वस्तु के लिए आता है या फिर जानवर के साथ आता है। तो द मशीन इट सेल्फ ओपन, नहीं सॉरी, स्टॉप्ड सडनली, तो इसका मतलब मशीन खुद अचानक बंद हो गई। द मशीन इट सेल्फ, खुद ही अपने आप ही, इट सेल्फ लगने से ये हो गया मशीन अपने आप ही क्या हो गई, स्टॉप, बंद हो गई। कैसे, अचानक। तो इस तरह से आप इन पर्सनल प्रोनाउन को सीखिए,
इनकी पहचान करिए, इनके कार्य अनुसार जो प्रयोग किए गए हैं इनको समझिए, ठीक से समझाया गया है इसमें। और देखिए एक एग्जांपल और है, वी आवर सेल्वेज क्लीन द रूम। वी आवर सेल्फ मतलब हमने ही या हमने खुद अपने आप क्लीन किया द डोर रूम। हमने खुद अपने आप कमरा साफ किया, हमने किसी दूसरे से नहीं कराया। अगर हम खुद ही करते हैं तो वी आवर सेल्फ, इसके लिए आवर सेल्फ लगा दिया। वी के साथ ये एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ लगा दिया आवर सेल्वेज। हमने खुद ही क्लीन किया यानी साफ कर दिया सर रूम कमरा। दे themselves made this decision, they themselves made this decision मतलब उन्होंने, दे मतलब यहाँ उन्होंने, themselves खुद अपने आप, themselves खुद अपने आप, उन्होंने खुद अपने आप मेड दिस डिसीजन यह निर्णय या ये फैसला लिया। उन्होंने खुद यह फैसला लिया, किसी और से नहीं लिवाया, किसी और के साथ राय मशवरा करके नहीं लिया, उन्होंने खुद ही यह निर्णय लिया। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से पर्सनल प्रोनाउन को आप ठीक से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से हैं। धन्यवाद।